हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए ड्राई फ्रूट और कोकोनट के लड्डू लाई हूँ जो बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी और टेस्टी है। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेट्स लिया है, जो ये सूखा खजूर है जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। मैंने ऑलमोस्ट इसका एक वाटी लिया है। इसमें से मैंने बीज निकाल लिया है और सूखा खजूर को बीज से अलग करके उसको बारीक काट के उसको मिक्सर में बारीक पीस लिया है। फिर मैंने कोकोनट लिया, एक वाटी कोकोनट की जो मिलती है वो लिया। उसको मैंने इस तरह कट किया चाकू से और उसको बारीक काट के उसको भी बारीक मिक्सी में पीस लिया। दोस्तों, आप चाहो तो इसको कद्दूकस कर सकते हैं, ऐसे ही छील सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के लिए भी मैं अपने बना रही हूँ तो इसलिए मैंने सबको मिक्सी में बारीक से पीस लिया है। तो मैंने इसको काट लिया है। अब मैं इसको मिक्सर में डाल दूँगी और इसको भी बारीक से पीस लूँगी। आप देख सकते हैं, प्लीज़ इतने छोटे टुकड़े कीजिएगा, मोटे डालेंगे तो आपकी मिक्सी ख़राब होने के चांसेस है। सो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ये क्रश है हमारे खजूर का और उसमें मैंने ये कोकोनट डेसिकेट कोकोनट डाल मिक्स कर लिया खजूर में। अब मैं ले रही हूँ एक वाटी काजू, एक वाटी बादाम और थोड़े से पिस्ता आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैं क्वांटिटी बता रही हूँ, मैंने इतनी सी खसखस ली है, आधे वाटी से भी कम खसखस है। तो यहाँ पे मैंने साइड पे इलायची पाउडर रखी है, जो इलायची को छिलके निकाल के मैंने उसका बारीक पाउडर अपने हाथ से कूट लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है सौंफ तो सबके घर में होते हैं। ये छोटी वाटी है, इससे आधे से भी कम मैंने सौंफ लिया। और फिर मैंने लिया है 100 ग्राम डिंक, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 20 रुपीज़ में मुझे 100 ग्राम डिंक मिला था, तो ये आराम से एक छोटी वाटी पूरा भर जाती है। तो इन सब चीज़ों से मैं बनाऊंगी लड्डू। तो सबसे पहले हम लोग पैन लेंगे, फिर उसमें मैं जो खजूर और जो हमारा सूखा नारियल था उसको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। कुछ घी वगैरह मत डालिए, इन्हीं चीज़ों को हल्के से आप रोस्ट कीजिए। दोस्तों, मैं बता दूं, जो खजूर होता है और जो कोकोनट होता है वो हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप ये बड़े भी खाएंगे तो उनके लिए तो अच्छा ही है, प्लस स्किन और हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही पौष्टिक लड्डूस है ये। सो बेसिकली हम लोग अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, सिर्फ 2 मिनट ही रोस्ट करना है। 2 मिनट से भी कम टाइम जाता है, बस हल्का सा हमें सिर्फ इसको गर्म करना है, समझ लीजिए। तो बेसिकली ये रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूँगी, जो मैंने यहाँ पे कूट लिया था, और इलायची पाउडर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इलायची से क्या थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, और अगर ये लड्डू हम लोग खाए तो अच्छा माउथ फ्रेशनर हो जाता है मुंह में, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है इलायची पाउडर, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए। फिर उसी कढ़ाई में मैं ये निकाल लूँगी और फिर उसी कढ़ाई में मैंने सौंफ डाल दी। सौंफ को भी मैं सूखा ही रोस्ट करूँगी, हल्का सा। सौंफ को सिर्फ हमें 20 सेकेंड ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपने इसको ज़्यादा रोस्ट कर लिया तो ये कड़वा हो जाता है। और उसको पीस के मैंने अपने मिश्रण में मिला दिया है। सौंफ को भी मैंने बारीक मिक्सर में पीस लिया और अपने लड्डू में डेसिकेट कोकोनट और खजूर के अंदर मिला दिया है, और अच्छे से सबको मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं घी लूँगी और उसी पैन में मैं घी डालूँगी, और मैंने वो एक कटोरी जो बादाम लिया था उसको भी मैं रोस्ट करूँगी। घी में थोड़ा फ्राई करूँगी। जैसे हमारा बादाम ऐसे फूलने दिखे ना, तो समझ जाना आपके बादाम जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अभी हम बादाम को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कैसे फूले फूले नज़र आ रहे हैं। वो रोस्ट करने की वजह से थोड़ी देर बाद ऐसे ही फूलने लगते हैं। मैं जानबूझ के हर प्रोसेस दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से करें। फिर इसमें मैं काजू डालूँगी उसी घी में। यहाँ पे यकीन मानिए आधा किलो का पैकेट से भी कम घी यूज़ मैंने किया है। फिर अच्छे से उसी घी में हमने काजू भी रोस्ट कर लिए। फिर आता है पिस्ता को भी हम लोग अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसी घी में मैंने सबको रोस्ट किया है। इन सबको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। आप चाहो तो बारीक भी काट सकते हैं। मैंने खसखस भी रोस्ट कर लिया है घी में।
खसखस जो है वो मोटी हो जाती है। आप देख सकते हैं, मैं चम्मच से दिखा रही हूँ। जब आप रोस्ट करते हैं ना, पहले कुछ अलग दिखती थी और जब वो ऐसे फूलने लगे ना पॉपकॉर्न की तरह हल्का हल्का, समझ जाना तब खसखस हो गई है। तो इसलिए मैं दिखाया। अभी उसी को मैं थोड़ा साफ़ करके उसी में मैं दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। अब हमारा बाकी है डिंक। डिंक हम लोग शुरू करते हैं। मैंने डिंक के लिए घी बहुत ज़्यादा जाता है, तो इसीलिए आप घी में कंजूसी ना करें। तो मैंने इसमें घी डाल दिया और जो वाटी मैंने ली थी उससे आधा डिंक डाल दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम डिंक को फ्राई कर रहे हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करें, क्योंकि डिंक का अच्छे से क्या कहते हैं रोस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिंक अगर कच्चा रह गया ना तो खाने में बहुत अच्छे नहीं लगेंगे लड्डू। तो आप देख सकते हैं पहले कैसे दिखते थे और जब मैं इसको फ्राई करूँ तो कैसे फूल गए हैं, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह दिखने लगे हैं। और इसको हुआ कि नहीं समझने के लिए आप एक दाना डिंक का बाहर ले लीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। आप उसको दबा के देखिए ये अभी भी ऐसे चिपक रहा है, दैट मीन्स कि ये हुआ नहीं। अगर ये फूट जाए हाथ में, अब मैंने दूसरा भी ट्राई किया, वो भी मुझे लगा कि कच्चा ही है। जब वो हाथ से एक डिंक फूट जाए बिल्कुल क्रश की तरह, तो समझ जा क्रश हो जाए उसका, तो समझ जाना डिंक हो चुका है। और केयरफुल रहिए और इसको लगातार घुमाते रहिए, बिल्कुल भी आप हटिए ना डिंक जब हम लोग फ्राई करेंगे। मैंने वीडियो थोड़ा लंबा बनाया है क्योंकि आपको हर एक प्रोसेस दिखाने के लिए। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ मेरा डिंक हुआ कि नहीं। हाँ, ऑलमोस्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट ये हो चुका है। तो देखिए इस तरह क्रश होना चाहिए, तो समझ जाना कि आपका डिंक तैयार है। तो बेसिकली मैंने दूसरा, अभी मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लूँगी और फिर इसी में थोड़ा सा और घी डाल के दूसरा डिंक भी इसमें अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। फिर डिंक को भी मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक ही चक्कर मारा मिक्सर में, क्योंकि डिंक को हमें एक्चुअली डिंक हमें मिक्सी में मिक्स नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। मैंने इसमें खसखस मिला दिया है। अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी जो मैंने पीसे थे। ये गए बादाम, फिर इसके बाद मैं काजू और पिस्ता का भी जो मैंने पीसा है वो डाल दूँगी, मिक्सर डाल दूँगी। फिर इसमें ऐड करूँगी काजू और पिस्ता। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी अपना डिंक जो मैंने पीसा था। डिंक को भी मैंने एक चक्कर मारा है मिक्सर में। मैं बच्चों के लिए दे रही हूँ इसलिए मैंने इसको ये किया है, अदरवाइज़ डिंक आप ऐसे ही डालो तो लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। फिर इन सबको मैं मिलाऊंगी, मिक्स करूँगी अच्छे से। पूरे बर्तन में अच्छे से निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना नीचे ना वो चिपक के रह जाता है। तो इन सबको मैं अच्छे से मिलाऊंगी और फिर मैं अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप। ये तो मेन है लड्डू का। मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया और घी डालने के बाद मैंने लिया है 1 कटोरी गुड़। यस, लड्डू को मीठा बनाने के लिए हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। मैंने सारे क्वांटिटी 1-1 कटोरी ली थी ड्राई फ्रूट्स, तो इसलिए मैं मीठा कम ही पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 कटोरी गुड़ लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप 1.5 कटोरी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पे है। तो मैंने गुड़ को अच्छे से जब तक वो मेल्ट नहीं होता तब तक मैंने उसको गुड़ को गैस पे रखा है। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही डाल दिया तो उससे गट्ठे आ जाते हैं, लड्डू खाते हुए उससे गट्ठे मुंह में आ जाते हैं, तो उसको मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पहले इसमें घी इसलिए डाला ताकि गुड़ जले ना, क्योंकि गुड़ जो है वो जल्दी से काला पड़ता है। तो फिर मैंने अपना सारा मिक्सर, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, सब कुछ मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और मैं इसको 2 मिनट हिलाते हुए पकाऊंगी, थोड़ा गर्म होने तक पकाऊंगी। अगर आपको लड्डू पकड़ने हैं, मतलब लड्डू को बनाने हैं, तो इसको गर्म करना बहुत ज़रूरी है और उस बहाने गुड़ भी मिक्स हो जाता है। तो इन सबको हम मिला के मैंने गुड़ को और सारे मिश्रण को मिक्स कर लिया है। तो 2 मिनट मैंने गैस स्लो पे रख के मैंने इसको ऐसे ही पकाया। फिर चलो अब हमारे लड्डू बनाना तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी।
वेल शेप पे मत जाइए क्योंकि मेरा भी शेप इतना परफेक्ट नहीं बना। सो डोंट वरी, अगर आपको कोई छेड़े कि क्या शेप है तो बता देना। शेप छोड़ो, आप पौष्टिकता देखो। तो ये रहे हमारे लड्डू, जिससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अपने हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।